सुबह की शुरुआत होती है चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की किरणों से। अरे वाह, इस बार तो काफी अच्छे टमाटर हुए हैं। बाजार में बेचकर मोटा पैसा बनाऊंगा। केशव अपने फसल के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसका दोस्त भोला आ जाता है। भैया, आपने हम दोनों का खेत देखा। इस बार पिछले बार से काफी अच्छे टमाटर हुए हैं। बाजार में दाम भी अच्छा है और खुशी की बात यह है कि बाजार में टमाटर आ नहीं रहे। हम दोनों की अच्छी कमाई हो जाएगी। हाँ भाई भोला, तुम सच कह रहे हो। इस बार टमाटर अच्छे हैं और मुनाफा भी होगा। केशव से मिलने के बाद भोला घर की ओर चल देता है और केशव चिंता और कपट से सोचने लगता है। अरे ये क्या, मुझे लगा सिर्फ मेरे खेत में टमाटर अच्छे हुए हैं, मगर इस भोंदू भोला के खेत में भी टमाटर अच्छे हुए हैं। मुझे कुछ उपाय करना होगा। बाजार में सिर्फ मेरे ही टमाटर बिकने चाहिए, तभी मोटा पैसा आएगा। केशव एक कैरेट टमाटर अपने कंधे में उठाकर घर की तरफ चल देता है। केशव घर पहुंचकर तराजू की थैली उठाता है और कैरेट के साथ बाजार की तरफ चल देता है। बाजार में केशव अपनी सब्जियां बेचने लगता है और दूसरी ओर भोला भी अपने टमाटर अच्छे दामों में बेच रहा होता है। आ जाओ आ जाओ, ताजे टमाटर मात्र 40 रुपए किलो, धनिया फ्री में ले जाइए। आइए भाइयों। दोनों की सब्जी दुकानों में अच्छी भीड़ लग जाती है और दोनों को अच्छा मुनाफा होता है। दोनों अपना सामान समेट घर को और चल देते हैं। रात होते ही केशव एक हाथ में लालटेन और कंधों में टमाटर के खाली कैरेट उठाकर खेत की तरफ चल देता है। मुझे सुबह होने से पहले भोला के खेत के सारे टमाटर तोड़ने होंगे और साथ ही मुझे अपने खेत के टमाटर भी तोड़ने होंगे, ताकि भोला को मुझ पे शक ना हो। उसे लगना चाहिए कि सारे टमाटर या तो चोरी हो गए या फिर किसी जंगली जानवर ने फसल खराब कर दी। केशव टमाटर तोड़ने लग जाता है और भोला और अपने खेत के सारे टमाटर तोड़ देता है। सारे टमाटर कैरेट में भर भर के रखने लगता है। अरे बाप रे, इतना सारा टमाटर! शरीर भी थकान हो गई इतना सारा टमाटर तोड़ते तोड़ते। मगर असली मजा तो कल आएगा, जब भोला को पता चलेगा कि खेत के सारे टमाटर गायब हैं। मुझे जल्दी इन्हें घर ले जाना होगा। केशव सारे टमाटर अपने घर ले जाता है और सोचने लगता है, इतने सारे टमाटर, मुझ पे तो अब पैसों की बारिश होगी, लेकिन मुझे इन सबको कहीं छुपाना होगा। मैं इन सारे टमाटर को इस लकड़ी के बक्सों में रख देता हूँ, ताकि किसी को नजर ना आए। क्या पता कौन कब घर में दस्तक दे दे। केशव सारे टमाटर एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है और दरवाजे और खिड़की बंद कर देता है, ताकि कोई आए तो किसी की नजर ना पड़े। अगली सुबह जब भोला अपने खेत जाता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। जानवरों ने सारी फसल बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूंगा? खेती की भरोसे से ही मेरा घर चलता था। अब पैसे कहां से आएंगे? केशव भैया, आ गए आप। देखिए, जानवरों ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। अब हमारा घर कैसे चलेगा? सारे फसल तो जानवर खा गए। भारी नुकसान हो गया रे। भोला को देख केशव नाटक करने लगता है, ताकि भोला को शक न हो। वह उदास स्वर में कहता है, अरे ये कैसे हो गया भाई भोला, हम तो बर्बाद हो गए। कल ही फसल के दाम और मुनाफे के बारे में चर्चा की थी और आज सारी फसल बर्बाद हो गई। लगता है भगवान को हमारी खुशी देखी नहीं गई। दोनों थोड़ी देर बाद उदास मन से घर की तरफ चल देते हैं। अगली सुबह केशव टमाटर को छोड़ दूसरी सब्जियां लेकर बाजार चला जाता है, ताकि टमाटर का दाम पता कर सके, और दूसरी ओर भोला अपने खेत में काम करने, ताकि जो बचे कूचे टमाटर के पेड़ हैं उन्हें सही कर सके। मगर केशव घर में आराम फरमाता रहता है। उसे लगता है कि उसके पास बहुत ज्यादा टमाटर हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं। भैया जी,
कम से कम टमाटर तो लाया करो, बाजार में कहीं मिल नहीं रहे। मुझे लगा आपके पास होगा, मगर आपके पास भी नहीं है। बहन जी, मुझे माफ करिए, टमाटर कहीं मिल ही नहीं रहे। मैं खुद परेशान हूँ, वरना मैं आपको लाकर जरूर दे देता। टमाटर की इतनी मांग, ये सुन के तो दिल खुश हो गया। लेकिन अभी कीमत और बढ़ने देता हूँ, फिर सारे टमाटर उसी दाम में बेचूंगा। केशव भाई, टमाटर नहीं है क्या? टमाटर बिना सब्जी में स्वाद ही नहीं आता भैया। बीवी भी ताने देती हैं, बाजार जाते हो टमाटर नहीं लाते कहकर। भाई साहब, फिलहाल में टमाटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपके लिए कल लाकर दे सकता हूँ, मगर 80 रुपए किलो लगेंगे। केशव अब बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि टमाटर बाजार में कहीं मिल ही नहीं रहे थे और वह खुशी खुशी घर की ओर चल देता है। मगर जैसे ही दरवाजा खोलता है, सारे टमाटर लकड़ी के बक्सों में गर्मी के वजह से खराब हुए पड़े होते हैं। और यह देख केशव, अरे ये क्या, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। पैसों की लालच में मैंने सारे टमाटर खराब कर दिए। भोला तो भोला, मैंने खुद का भी नुकसान कर दिया। मैं ये कैसे भूल गया कि गर्मी में सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। और ये टमाटर यहाँ रखे तो 5 दिन से ज्यादा हो गए। अगली सुबह केशव घर के बाहर बैठा होता है और भोला को टमाटर बाजार ले जाते देख कहता है, भोला, तुम्हारे पास ये टमाटर कहाँ से आए? कहाँ मिला तुम्हें टमाटर? केशव भैया, ये मेरे खेत के टमाटर है। आपने तो खेत जाना बंद ही कर दिया, मगर मैं हर दिन खेत जाता था। फसल की अच्छे से देखभाल की और देखिए, मेरे खेत में फिर टमाटर और बाकी सब्जियां निकल आईं। केशव खुद को कोसता हुआ बैठा रह जाता है।